वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। हर बार की तरह हमारे साथ हमारे दमदार स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राजीव मिश्रा। और आज 13वां मैच है आईपीएल का। किस किस के बीच में मुकाबला है लखनऊ सुपर जायंट्स और साथ में कौन? पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स। कैप्टन कौन? ऋषभ पंत वर्सेस श्रेयस अय्यर। ऋषभ पंत डांट खा चुके हैं और डांट खा चुकने के बाद अब मुझे लगता है कि वो इस बार तो अपने आप को सही प्रूव करेंगे, दम लगा देंगे अपना पूरा। लेकिन बड़ा दिलचस्प ये मुकाबला होगा क्योंकि अगर हम बात करें पंजाब किंग्स की तो वो अपना एक ही मैच खेले हैं और उस मैच में उन्होंने जीत हासिल की है, जबकि इधर अगर हम एलएसजी की बात करें तो एक मैच जीता है, एक मैच हारा है। तो ये दोनों के बीच में मुकाबला है। क्या लगता है आपको? दोनों कैप्टन और दोनों फ्यूचर कैप्टन हो सकते हैं टीम इंडिया के। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पंकज भाई कि दो सबसे महंगे कप्तान आईपीएल के आमने सामने होंगे। एक 27 करोड़ रुपए, एक 27 करोड़ रुपए में ऋषभ पंत और 26.75 करोड़ के श्रेयस अय्यर। तो ये अपने आप में शाही भिड़ंत है, इसको कह सकते हो। नवाबों के शहर में लखनऊ में मुकाबला है एकाना स्टेडियम में। तो ये मुकाबला मैं दोनों कप्तानों के बीच में देख रहा हूँ। एक कप्तान 97 बना के आ रहा है अपने पहले मैच में, श्रेयस अय्यर। अगर दो मैच ऋषभ पंत के देखें, दोनों में फेल रहे। तो एक तो भैया पैसा वसूल कप्तान है उनके पास, पंजाब के पास, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। तो मुझे लगा ऋषभ पंत के लिए बहुत क्रूशियल मैच है जो लखनऊ में खेला जाएगा। बिल्कुल। और राजीव, हमने हमेशा देखा ये इस तरह का टूर्नामेंट है, उस दिन जिसका दिन होता है वो चल जाते हैं क्योंकि इसमें अगर आप कैलकुलेशन, हमने कई बार दर्शकों की टीम भी बनवाई और हम शायद ठीक नहीं भी हुए हैं क्योंकि ये गेम इस तरह की है। हालांकि फिर भी मैं कहूंगा राजीव मिश्रा पर आप बिल्कुल ये जो टीम बनाते हैं प्लेइंग 11, अब से कुछ देर बाद हम आपको बताने वाले हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। और जो आप अपनी प्लेइंग 11 बनाते हैं वो कुछ वैसी होनी चाहिए जो राजीव मिश्रा बनवाते हैं। हालांकि मेरा नाम भी जोड़ते हैं, मैं हर बार ये बात कह देता हूं, लेकिन काम सारा ये करते हैं। तो अब जरा मुझे ये बताइए कि आपने इन दोनों कप्तानों की बात तो कर ली, पलड़ा अभी तक श्रेयस अय्यर का भारी है आप बता रहे हैं, लेकिन अगर मैं लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करूं तो शुरुआत कैसे करें? मिशेल मार्श और मार्करम जो हैं, इन दोनों खिलाड़ियों, एक एक करके खिलाड़ियों की बात करते हैं, कैसा लगता है? देखिए पंकज भाई, मुझे तो सबसे इंपॉर्टेंट मिचेल मार्श का रोल लग रहा है क्योंकि एज ऑलराउंडर आए थे, फिर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने उनको गेंदबाजी करने से मना किया क्योंकि उनको बैक इंजरी है। तो प्योर बैट्समैन की तरह खेल रहे हैं। और दोनों मैच में अगर आप देखें, दोनों मैच में अर्शतक उन्होंने लगाया और दोनों मैच में उनका स्ट्राइक रेट 200 के आसपास था। यानी कि बहुत ब्रिलियंट स्टार्ट दे रहे हैं और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं निकोलस पूरन नंबर 3 पे आगे। मार्करम जिनका आपने नाम लिया, उनका बैट अभी तक चला नहीं है। उनकी बॉलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है गाना में क्योंकि बहुत टर्निंग ट्रैक होता है, स्पिन को बहुत मदद मिलती है। और मैं खुद वहाँ खेला हूँ बहुत, लखनऊ मेरा होम ग्राउंड है, तो इस वजह से मुझे पता है कि स्पिनर्स जिनके बहुत अच्छी गेंदबाजी वहाँ करेंगे वो टीम वहाँ डोमिनेट करेगी। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया क्योंकि दोनों टीमों के अगर ओपनर्स अगर आप देखें तो पंजाब की तरफ से प्रभ सिमरन आते हैं और प्रियांश आते हैं। और प्रियांश ने पिछले मैच में बहुत अच्छी बैटिंग करी थी, 47 रन उन्होंने किया था अपना डेब्यू मैच में और एक बड़ा इंपैक्ट छोड़ा था। तो एक तरफ बहुत एक्सपीरियंस बैट्समैन है जो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना नाम कर चुके हैं, मिचेल मार्श है और मार्करम है, और दूसरी तरफ प्रियांश और प्रभ सिमरन। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट मैं देख रहा हूँ इसको। दो अलग अलग कहते हैं कैलिबर के ओपनर्स जो है मैदान पे। आपने उधर नंबर 3 का निकोलस पूरन का नाम ले लिया, लेकिन इधर श्रेयस अय्यर कप्तान तीसरे नंबर पर आते हैं एंड ही इज परफॉर्मिंग वेरी नाइस। दोनों ही बैट्समैन बहुत अच्छे फॉर्म में। और मुझे लग रहा है ये जो कान्हा स्टेडियम में मैच है ना पंकज भाई, उसमें ये नंबर 3 के बैट्समैन ही तय करने वाले हैं कि कौन सी टीम जीतेगी। क्योंकि पूरन ने 13 छक्के अभी तक लगाए, 145 रन बनाए। एक मैच खेला है श्रेयस अय्यर ने 97 किया और 9 छक्के उन्होंने लगाए। तो छक्कों की लड़ाई में भी अगर आप देखें तो नंबर 3 के बैट्समैन है जो आमने सामने होंगे। फॉर्म के लिहाज से भी बहुत ही जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं श्रेयस अय्यर और निकोलस पूरन। और निकोलस पूरन मुझे लग रहा है इस टूर्नामेंट में इस बार सबसे डेंजरस बैट्समैन के तौर पे अपनी इमेज बना रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, आप एक एक खिलाड़ी पर हम बात करते हैं, इसलिए आप कड़क क्रिकेट जरूर देखा कीजिए और टीम भी जैसा राजीव बताते हैं उसके हिसाब से बनाया कीजिए, तो आपको जरूर निश्चित तौर पर फायदा होगा। चौथे नंबर के खिलाड़ी कौन? उधर ऋषभ पंत है और इधर अजमतुल जी। तो इनका कंपैरिजन अगर हम करें तो देखिए, कैलिबर वाइज तो ऋषभ पंत बहुत आगे हैं, लेकिन क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो अजमतुल्लाह मारज़ाई अफगानिस्तान के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं और वर्ल्ड क्रिकेट में किया ये टीम बहुत शानदार। अजय जडेजा के कमाल के तहत ये टीम तैयार और फिर पाकिस्तान की यूनिस खान वहाँ पहुंचे। कंडीशंस को बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ, यहाँ जानते क्योंकि यहाँ कैंप्स लगते थे। अब वो भले ही अफगानिस्तान अब अपना कहीं और ठिया ढूंढ रही है, बट एक्चुअली उनकी क्रिकेट को ग्रो करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल बीसीसीआई का था और खासतौर उत्तर प्रदेश का, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ कैंप्स लगते थे नोएडा में।
जो अपना स्टेडियम है ग्रेटर नोएडा का, फिर वो कुछ दिन के लिए देहरादून में उनके कैंप्स लगे। तो ओवरऑल जो है हमने बहुत इनकी क्रिकेट को ग्रो किया, और उसी की कड़ी का है जो आपने नाम लिया अजमतुल्लाह उमरज़ई, बहुत गजब के ऑलराउंडर है। फॉर्म के लिहाज से मुझे लग रहा है उनको एज है, लेकिन ऋषभ पंत क्योंकि आपको पता है अपने दिन पे, जैसा आपने कहा शो के शुरुआत में कि अपने दिन पे वो तहस नहस कर सकते हैं, तो एक झलक हमने देखी थी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, जो एक फ्लिक करके उन्होंने छक्का मारा, स्वीप मार दिया था एक फास्ट बॉलर को, तो जो बहुत आसान नहीं होता। तो ग्लिम्पसेस दिख रही है, लेकिन वो ब्लास्ट कहते हैं ना, उसका इंतजार सब कर रहा है। देखिए अब आती है बारी नंबर 5 की, फिर राजीव से मैं बात करूंगा तो कहाँ ग्लेन मैक्सवेल, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, यू नो, अगर वर्ल्ड क्रिकेट की बात आती है तो वन ऑफ द बेस्ट हैं वो ग्लेन मैक्सवेल, और उधर कौन है, आयुष बडूनी जी। तो यहाँ तो कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन आयुष बडूनी के बारे में लेकिन आयुष बडूनी ज़्यादा बेटर फॉर्म में अगर आप देखें, मैक्सवेल पिछले मैच में 0 पे आउट हुए, उससे पहले उन्होंने कुछ खास किया नहीं है। पिछला सीजन अगर आप देख लें, सिर्फ 52 रन है उनके 8 मैचों में जब वो आरसीबी के लिए खेल रहे थे। बल्ला चल जाए अब वो किस दिन आएगा, लेकिन मुद्दा तो ये पंकज में उनका दिन ही नहीं आ रहा है। अगर पिछला अगर आप देखें आईपीएल सीजन 24, आरसीबी ने उनको क्यों रिलीज किया, इतने बड़े बैट्समैन थे, 8 मैचों में अगर आप 52 रन बना रहे हैं, आपका एवरेज 8 रन का है, और इतने बड़ी प्राइस पे आपको लिया गया, तो फिर आंख बंद के आदमी छोड़ देगा आपको। राजीव, यहाँ बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए क्रिकेट की हर सवाल जो है मैं राजीव से पूछता हूँ, राजीव के पास बहुत अच्छा जवाब होता है हर सवाल का। हर खिलाड़ी, कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, खराब दिन आते हैं। हाँ बिल्कुल आते हैं। कंसिस्टेंसी जो है वो देखने को मिलती है, तभी तो इतने महान वो बनते हैं। लेकिन फिर ये जो पीरियड आता है उससे उबर कर आना, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे हैं जो उस बुरे फेज से, विराट कोहली को हमने देखा है, रोहित शर्मा को हमने देखा है, गावस्कर को देखा था, सचिन तेंदुलकर को भी देखा था। बुरा फेज आता है, हर खिलाड़ी पे आता है, लेकिन उससे उबर कर आना, तो क्या आपको लगता है वो काम ग्लेन मैक्सवेल कर सकते हैं? देखिए मैक्सवेल के साथ दो बड़ी डिफरेंट चीज़ें जो आपने कहा, एक तो कंसिस्टेंट होना, और एक दूसरा आपका खराब फेज आया, आप निकल के फिर अच्छी बैटिंग करने लगे जी। तो ग्लेन मैक्सवेल के साथ ना जो आपकी पहली बात जो है वो लागू होती है कि कंसिस्टेंट नहीं है। वो 15-20 मैच खेलेंगे, एक में जाके वो इतना धुआंधार बैटिंग कर देंगे कि आपको 14 मैच याद ही नहीं आएंगे उन्होंने क्या किया था। बाकी जो प्लेयर हैं, जो ग्रेट प्लेयर्स हैं, वो उनका आता फेज आता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना आएगा, रिकवर करेंगे, फिर उसी फॉर्म में वो 6-8 महीने रन बनाएंगे। ग्लेन मैक्सवेल के साथ अब एक बताइए ना, एक इनिंग 2023 वर्ल्ड कप के बाद आपने देखी दोबारा कोई ऐसी इनिंग जिसके बारे में हम चर्चा कर पाए? वो चाहे बिग बैश हो, चाहे आईपीएल की बात कर लें, या ऑस्ट्रेलिया के लिए इवन खेले चैंपियंस ट्रॉफी में, आप उसकी बात कर लें, तो वो एक टैग लग गया उनके ऊपर मैच विनर, बट एक्चुअली मैच विनिंग परफॉर्मेंस है नहीं उनका। तो चलिए आप छठे नंबर पर आ रहे हैं, मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को हम डिस्कस कर रहे हैं। एक तरफ डेविड मिलर है, दूसरी तरफ स्टोनिस है। तो ये लड़ाई है तगड़ी, ये लड़ाई तगड़ी है। और हमने देखा है कि चूंकि अगर आईपीएल के हम टूर्नामेंट की बात करें, 20 ओवर्स जो लिमिटेड ओवर है, बारी अंत तक आती है। धोनी को हमने देखा, बहुत उम्मीदें थी दोनों मैचों में। पहले मैच में तो बड़ी शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन वो वेस्ट गई। और पिछले मैच में भी हमने देखा कि वो आए, लेकिन वो कमाल नहीं कर पाए, और फिर उस वजह से चेन्नई सुपर किंग्स हार भी गया। और यहाँ हम गलत भी हुए थे, हमने चेन्नई सुपर किंग्स को बताया था आपको कि वो जीत रही है, लेकिन वो गलती होती है क्योंकि इस तरह का ये टूर्नामेंट है। जरा इन दोनों बल्लेबाजों के बारे में। देखिए दोनों ही बहुत क्लास फिनिशर्स हैं। मैं इनको बैटिंग वाले उसमें नहीं रखूँगा, नीचे के 4-5 ओवर बैटिंग आती है दोनों की। उस लिहाज से अगर आप देखें तो डेविड मिलर बहुत डेंजरस है, बहुत अच्छे टच में भी वो नजर आते हैं। और वही दूसरी तरफ अगर आप मार्कस स्टोइनिस को देखें, कोई बहुत अच्छा अभी तक उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड आईपीएल में रहा नहीं है, तो मतलब इन एंड आउट वाला है उनका भी, इनकंसिस्टेंट रहते हैं, बहुत कंसिस्टेंट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है थोड़ा सा एज देती है आपको कि वहाँ पर आप डेविड मिलर के साथ जाएं। और डेविड मिलर का जो रोल है पंकज भाई, वो आईपीएल, जितने भी आईपीएल में कुछ ऐसे मैचेस आते हैं जहाँ पे वो इतना बड़ा धमाका कर देते हैं कि आप भूल नहीं पाते हैं। तो डेविड मिलर 20-25 बनाते किसी मैच में बड़ा कर जाते हैं। स्टोइनिस का दिक्कत, तो 20-25 नहीं बनाते, सीधे कुछ बड़ा करेंगे या फिर वो 5-10 में आउट होते रहते हैं। तो ये एक मेजर फर्क है दोनों के बीच में। चलिए अब जरा गेंदबाजी को डिस्कस कर लिया जाए। युजवेंद्र चहल, आपको लग रहा है कि उम्मीद है कि खेलेंगे? वो देखिए स्पिन ट्रैक है, जैसा मैंने आपको बताया कि काना में बॉल टर्न करता है, और वो स्क्वायर कितना भी आप बात कर लेंगे हमने चेंज कर दिया है, बट एक्चुअली वो सॉइल तो वही का वही है। तो वहाँ वो चहल हो, ये चहल वर्सेस बिश्नोई भी आप मैच देख सकते हैं। रवि बिश्नोई जो बहुत अच्छे गेंदबाजी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो पहले जरा हम डिस्कस कर लेते हैं पंजाब किंग्स को, क्योंकि युजवेंद्र चहल का मैंने नाम लिया। तो जरा बताइए, युजवेंद्र चहल के अलावा जो गेंदबाजी अर्शदीप है, गेंदबाजी जो है वो उसकी कमान कौन कौन संभालने वाले? देखिए एक तो अर्शदीप आपने नाम लिया, जैसे मेरे लिए विजय कुमार को मैं देखना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी 3 ओवर में। हाँ, बहुत अच्छे यॉर्कर्स डाले थे, और विकेट के बाहर अगर आप देखें उनकी यॉर्कर्स जो थी वो रीच में, बैट्समैन के रीच में नहीं डाला। और जब बड़ा स्कोर, जब रन चेज हो रहा था, तो उनके वो 3 ओवर बड़े क्रूशियल थे।
मार्को जेनसन देखिए वो ऑलराउंडर है, लेफ्ट आर्म सीमर है। एक तो एडवांटेज है कि आप 2 लेफ्ट आर्म सीमर है, अर्शदीप एंड मार्को जेनसन दोनों खेल रहे हैं। बट एक्चुअली जो रोल प्ले किया था उस दिन वो विजय कुमार का ही रोल था, जिसकी वजह से पंजाब वो मुकाबला जीता। तो विजय का रोल बहुत अच्छा होगा। और मैं एक बार फिर चहल पे आऊँगा, क्योंकि लखनऊ में मैच है और चहल और मैक्सवेल की गेंदबाजी, मैं बैटिंग पे नहीं जा रहा, मैक्सवेल के जो 4 ओवर होंगे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो चलिए आप जरा इधर का डिस्कस कर लेते हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स का आवेश खान के साथ प्रिंस यादव, जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, और ट्रेविस हेड को उन्होंने क्लीन बोल्ड किया था अपने मैच में। रवि बिश्नोई ये थोड़े ऑफ कलर है पंकज भाई इस सीजन में, मुझे लग रहा है वो मे भी कोई प्रेशर है या मे हो भी जरूरत ज़्यादा मैचेस उनको नहीं मिले मैचेस, ये भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है। बट ये शायद ये विकेट जो है उनको सूट करेगा। शार्दुल ठाकुर ने उनको डिस्कस नहीं किया। हाँ, शार्दुल तो कहते हैं ना कि वो छुपा रुस्तम है, और अगर 6 विकेटें ले चुके हैं 2 मैचों में, पिछले मैच में तो मैन ऑफ द मैच थे वो SRH के अगेंस्ट। तो उनकी गेंदबाजी तो बहुत अच्छी होती है, आगे वो जिगरा दिखा रहे हैं बॉल को आगे पिच किया जाए। तो देखिए अब बारी आ गई है, जो प्लेइंग 11 है, आपको कौन सी टीम बनानी है, तो जरा बताइए। नहीं, प्लेइंग 11 तो इस मैच में तो आपको बहुत ढेर सारे मैच विनर्स हैं, आपको खाली पिक करना है कि कौन से स्लॉट पे कौन सा बैट्समैन रखना है। कप्तान और वाइस कैप्टन जैसे ऊपर आप मिचेल मार्श को लेंगे, उधर से आप उधर से अगर चाहें तो प्रियांश को ले सकते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। नंबर 3 तो आप बहुत बड़ी लड़ाई है, तो आप चाहेंगे कि श्रेयस और पूरन दोनों को रख लें टीम में, और दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। फिर ऐसे ही अगर आप मिडिल ऑर्डर में देखें तो वहाँ पे आप थोड़े सरप्राइज कर सकते हैं, अजमतुल्ला उमारज़ई, और मैं ऋषभ पंत के साथ जाऊँगा इस मैच में। साथ ही बॉलिंग में जाएँ तो चहल, रवि बिश्नोई दोनों को रखूंगा इस में, एक मैक्सवेल होंगे, और पेस बॉलिंग में मैं प्रिंस यादव के साथ, प्रिंस यादव, अर्शदीप और मार्को जेनसन, ये मेरा टीम होगी। कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो मैं कैप्टन थोड़ा सा सरप्राइज करूंगा, ऋषभ पंत को बनाऊंगा इस मैच में, प्रेशर डाला जाए उनके ऊपर जरा 27 करोड़ के, डांट ना पड़े। और वाइस कैप्टन जहां तक है, मैं एक बार फिर देख रहा हूं कि यहाँ पे शार्दुल ठाकुर को बनाया जाए, जो बैटिंग भी अच्छी करते हैं और बॉलिंग भी। टीम आपने सुन ली, अब जरा एज बता दीजिए क्या है। एज तो मुझे लखनऊ, देखिए हमारी टीम है, अब तो मैं वहां का हूं, तो लखनऊ के अलावा तो कुछ पर्सनल लाइकिंग जो है वो राजीव की चल रही है। नवाबों का शहर लखनऊ है, आज 1 अप्रैल है, नया महीना अप्रैल 1 है, और ऐसे में लखनऊ नवाबों का शहर है, वहां ये 7:30 बजे मुकाबला होने जा रहा है। हम सबको इंतजार है, आपको, हमें सबको इंतजार है। तो आज बस इतना ही। मैच के बाद टुंडे कबाब कौन खाएगा ये देखना पड़ेगा। तो हम यहां आपसे ले रहे हैं इजाजत। थैंक यू सो मच।